हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो टॉपिक देखा तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। बट सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप बच्चों आप लोगों से कि आप मुझे बताओ कि क्या जैसा ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या वैसे प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या? और बच्चों अगर होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो किस चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, उसमें क्या सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए? मेरा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों से कि हमारे ब्लड का कलर रेड ही क्यों होता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती है, ब्लड का बीपी अलग अलग क्यों होता है? जब हम चेक करवाने जाते हैं बीपी, तो वहां पे कुछ बट्टे कुछ लिखा रहता है, देखे होंगे आप लोग, 120/80 लिखा होता है। क्या होता है वो, कैसे मेजर किया जाता है बीपी बच्चों, है ना? उसके बाद अपन एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे कि फिश में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा और जो ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्या डिफरेंस होगा बच्चों उन दोनों में? तो चलिए आज मैं डिस्कस करता हूं। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और मैं आज आपको इस सारे प्रश्न का आंसर देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हुआ, सिंपल से सोचो, आपको किस चीज भेजना है कहीं पे, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहला चीज का वो चाहिए क्या, कोई मीडिया चाहिए, कोई रास्ता चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कोई एनर्जी चाहिए उसको भेजने के लिए। ठीक है, करेगा क्या भैया वो मीडिया, क्या करेगा, आपकी जगह से उठाएगा, जैसे कुरियर भेजना है भाई, आएगा आपके यहाँ से कुछ सामान उठाएगा और जाके कहीं दे देगा बच्चा, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों डेफिनेशन कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट। ठीक है, एक पार्ट से आपको एब्जॉर्ब करना है और दूसरे पार्ट में जाके, बॉडी के दूसरे पार्ट में जाके उसको छोड़ देना है, उसको क्या बोलेंगे बच्चा, ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। जिससे अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी का, तो ग्लूकोज को, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर ह्यूमन बॉडी का, तो यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना बच्चा, कहाँ पे रहेगा बताओ? डाइजेस्टेड फूड जो होगा ये कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, क्यों करना पड़ेगा सर? क्योंकि बेटा ये हाथ जो है, पैर है, ऊपर मुंडी है, उसमें रिस्पिरेशन करवाना है मुझे। मैं बता दूं, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले मैं न्यूट्रिशन पढ़ा दिया, रिस्पिरेशन पढ़ा दिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो, अब सर्च करो न्यूट्रिशन बाय त्रिपुरारी प्रजापति सर, या फिर ट्रांसपोर्टेशन बाय त्रिपुरारी सर, आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रांसपोर्टेशन। तो डाइजेस्टिव फ्लूइड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो यहां से इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के हर पार्ट्स में पहुंचाना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या? एकदम इसको कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन यही प्रोसेस होता है कि एक पार्ट से एब्जॉर्ब करना है स्मॉल इंटेस्टाइन से, दूसरी जगह जाकर छोड़ देना है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया बच्चों। तो हम बात करने वाले थे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। चलो देखते हैं बच्चे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में सबसे पहले आप जानो कि ट्रांसपोर्टेशन किसका किसका होता है और उसी का क्यों होता है ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि वाटर का होता है, मिनरल का होता है और फूड का होता है बच्चों। ठीक है, बट आप सोचो कि कैसे हो रहा है, यही क्यों हो रहा है। तो देखो, प्लांट कौन का सा प्रोसेस करता है, एक तो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, इसका नाम होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस। क्या नाम होता है बच्चा, फोटोसिंथेसिस। पता होगा फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आएगा, प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बनाता है बच्चा, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2।
तो बच्चा पार्टी देखो, O2 जो है, वाटर 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 वेपर जो है, दोनों तो स्टोमाटा से निकल जाएगा। तो इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस किसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा? इसमें क्या नीड है? CO2 का नीड है। और किसका नीड है बच्चा? पानी का नीड है, 12H2O का नीड है। तो CO2 तो डायरेक्टली आ जाएगा स्टोमाटा से, इसको ट्रांसपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा जो 12H2O है ना, पानी का मॉलिक्यूल, इसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? पानी। किसका ट्रांसपोर्ट करना है? पानी का। और पता होना चाहिए आपको, पानी के साथ साथ क्या ट्रांसपोर्ट होता है? प्लांट्स को मिनरल भी चाहिए। प्लांट्स के साथ साथ पानी के साथ साथ मिनरल का भी बच्चों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और फूड का ट्रांसपोर्ट क्यों होगा सर? क्योंकि प्लांट में एक और प्रोसेस होता है बच्चा, जिसका नाम होता है रिस्पिरेशन। और आपको मैंने बताया रिस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि फूड, यानी कौन सा फूड है? यही फूड है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आएगा? हर जगह। तो प्लांट्स में लीफ में बना है। कि कहाँ बना है ग्लूकोज? ये बना है लीफ में। अब इसको प्लांट्स के हर पार्ट में पहुंचाना पड़ेगा, रूट्स में, स्टेम में, हर जगह पहुंचाना पड़ेगा। कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्ट करोगे ना। तो रिस्पिरेशन में क्या पढ़े हो? C6H12O6 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ 6CO2, है ना। ऑक्सीजन कितना चाहिए बच्चा? 6CO2, 6O2 चाहिए, है ना। तो क्या बनता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। इसको तो नीड तो इसका है, H2O CO2 तो बाहर निकल जाएगा। ग्लू ये ऑक्सीजन आ गया कहाँ से बच्चा? ये आ गया आपका स्टोमाटा से। लेकिन ये ग्लूकोज कहाँ से आएगा? लीफ में बना है, बॉडी के हर पार्ट्स में कैसे जाएगा? तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो किसका किसका ट्रांसपोर्ट हो गया? फूड का ट्रांसपोर्ट हो गया, फूड यानी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो गया, मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो गया, और वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया। इन तीनों का ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारा प्लांट्स बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग? कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है प्लांट्स में। तो मैं बता दो, प्लांट में दो टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वाटर एंड मिनरल के लिए, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाने जो सिस्टम होता है बच्चों, उसका नाम होता है जाइलम। एक टिश्यू होता है, जाइलम एक टिश्यू होता है बच्चों, है ना। और फूड का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए बच्चों टिश्यू होता है, जिसका नाम होता है फ्लोएम। देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है इधर जाइलम का और इधर फ्लोएम का। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चा? तो जाइलम जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है ना, ये ट्रांसपोर्ट किधर से किधर होता है बच्चा? ये ट्रांसपोर्ट जमीन से होता है, यानी रूट से होता है। कहाँ तक? लीफ तक होता है। इस डायरेक्शन क्या हो गया? अपवर्ड डायरेक्शन, यानी यूनि डायरेक्शन होता है बच्चों। और अगर मैं फ्लोएम की बात करूं, ये लीफ से होता है, लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है बच्चों, है ना। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रक्चर में देखो आप यहाँ पे पाया जा रहा है सी प्लेट, इसमें फोर्स है ना, इसकी वजह से कुछ ऊपर भी आ सकता है, कुछ ऐसे नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है अपना फ्लोएम सिस्टम। अब बच्चे पढ़ते हैं जाइलम जो होता है ना, किसका किसका मिलकर बना होता है। तो आप क्लास 9th में ही ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे बच्चे कि जाइलम जो बोला जाता है उसको एसेंट ऑफ सेप। अरे अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, मैंने बता दिया अभी, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसमें क्या क्या पार्ट होता है बच्चों? जाइलम वेसल्स होता है, जाइलम ट्रेकियार्ड्स होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। बच्चों अगर मैं बोलूं तो जाइलम फाइबर जो होता है क्या करने के में हेल्प करता है? सपोर्ट करने में हेल्प करता है। 9th में पढ़ोगे आपको किसों को सपोर्ट करने में। पैरेन्काइमा जो है आपका काम किस में काम आता है? स्टोरेज में काम आएगा। तो काम कौन करेगा ट्रांसपोर्ट करने का? वेसल्स काम होगा और ट्रैकयार्ड्स काम आने वाले। यही दो सिस्टम ऐसा है जो ट्रांसपोर्ट करने में काम करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं बच्चा? तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर बनता है, इसमें एक फैक्टर आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जितना ज्यादा होगा, यानी एक्सेस वाटर का लॉस थ्रू द वो लीफ, तो उतना ज्यादा नीचे से ऊपर पानी जाएगा, उतना ज्यादा स्पीड में पानी ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से। दूसरा चीज क्या होता है? रूट हेयर से ऑब्जॉर्व किया जाता है वो चीज, है ना, एसेंट ऑफ सेप यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से वाटर एंड मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट यहाँ होता है बच्चों हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट जो मिनरल्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट होता है लो से हाई। यानी यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अपन लो से हाई जा रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं बच्चों इसको। किसको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ये सब आपको सिलेबस है, 10th के सिलेबस में नहीं है, बेसिक क्लास में ही पढ़ना था ये सारी चीजें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगर आपको जाइलम समझ में आ गया बच्चे, तब पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या हुआ? द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ द फूड मटेरियल, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक स्टेम, लीफ, रूट्स, और जिसको रिक्वायर्ड है लाइक फ्रूट्स, ग्रोइंग फ्रूट्स, है ना। तो अगर फूड का ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रांसलोकेशन। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन, आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब फ्लोएम बेटा, फ्लोएम में भी सेम होता है, पैरेन्काइमा जो कि काम आता है स्टोरेज करने का, और फाइबर जो होता है सपोर्ट करने का काम करता है ना? इसका मेन काम करने वाले कौन है? वही ऊपर वाले, एक का नाम है सीव ट्यूब, दूसरे का नाम है कंपेनियन सेल। तो बताइए साथ साथ फ्लोएम कितने टाइप का हो गया? फ्लोएम 4 टाइप का, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, एंड लास्ट वाला दोनों ही कॉमन रहेगा जो डायलम में था, दैट इज फॉर पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ठीक है बच्चों। ट्रांसलोकेशन क्या बताया बच्चों? फूड का ट्रांसफर होना, फूड का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि एनिमल में ट्रांसपोर्ट करने जो सिस्टम होता है उसका नाम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम होता है बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम। और कोई सिस्टम बना, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बना होगा। इससे पहला ऑर्गन आता है ब्लड, दूसरा आता है इसमें पढ़ने वाला चीज जो है इसका नाम है ब्लड वेसल्स, तीसरा पढ़ते हैं बच्चों हार्ट के बारे में। अगर मैं बात करूं ब्लड के बारे में, ब्लड में जो होता है बच्चों दो टाइप से मिलकर बना होता है। ब्लड का कंपोनेंट की बात करेंगे तो दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट को बोलते हैं प्लाज्मा, दूसरे को बोलते हैं ब्लड सेल। तो अगर ब्लड हमारा हमारा जितना भी है 100%, तो प्लाज्मा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 55 to 60% प्लाज्मा होता है। यानी ब्लड सेल कितना हो जाएगा बच्चों? 40 से 45% ब्लड सेल। प्लाज्मा जो होता है बच्चा कलरलेस होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, इसमें पानी पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है जी? इसमें पानी पाया जाता है 90%, इसमें प्रोटीन पाया जाता है 7%। प्लाज्मा में बता रहा हूँ पानी पाया जाता है 90%, प्रोटीन पाया जाता है 7%, अल्बुमिन प्रोटीन वगैरह, और इसमें सॉल्ट पाया जाएगा। इसमें और क्या पाया सकता है? डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड हो गया, या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हो गया बच्चों। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना। जैसे कि यूरिया, ये सारी चीजें पाई जाती हैं बेटा प्लाज्मा में ही रहता है सारी चीजें, है ना। पढ़ेंगे अपन डिटेल में इनके बारे में। प्लाज्मा के अलावा अगर मैं बता दूं ब्लड सेल में अगर आते हैं हम, तो ब्लड सेल में बच्चा 3 टाइप का सेल होता है। एक होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिसका नाम होता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। इसके सबके बारे में अपन पढ़ेंगे वन बाई वन करके बच्चा। ये आपका टेबल दिया हुआ है, जाके आप समझ में आ जाए, समरी है कि क्या क्या होता है ब्लड में। अगर बात करूं ब्लड वेसल तो 3 टाइप का होता है बेटा। आर्टरी जो हार्ट से दूर जाता है, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन से टुवार्ड्स टू द हार्ट आता है। कैपिलरी जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं उसको बोलते हैं कैपिलरी। 3 टाइप का ब्लड वेसल्स होता है। बात करूं मैं अगर हार्ट का बच्चा, तो हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर को बोलते हैं ऑरिकल, और नीचे वाले 2 को चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। ऑरिकल बोलो ऊपर वाले को, या फिर एट्रियम बोलो, बात बराबर है, एट्रियम। ठीक है, और देख के लिख सकते हो, और देखे एट्रियम। तो ऊपर वाले दोनों ऑरिकल हो गया, आपको दिख रहा है राइट साइड में, बट इस बॉडी के लिए तो है लेफ्ट साइड में। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। समझ में आया बच्चे? ये अपना था एक समरी कि क्या क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब हम लोग बच्चा नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसमें अलग अलग करके कि प्लाज्मा क्या होता है बच्चा। तो प्लाज्मा देखो, जब ब्लड ले लो ना,
उसको अगर सेंट्रीफ्यूज करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में किया जाता है, तो सबसे कम डेंसिटी वाले एक कलरलेस लिक्विड पार्ट ऊपर आ जाता है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यही है आपका प्लाज्मा। ये क्या है बच्चा? आपका प्लाज्मा है बच्चों, ये है ना। तो प्लाज्मा होता है क्या, याद रखोगे इसमें, प्लाज्मा जो होता है बच्चा पार्टी, ये कलरलेस होगा। क्या होगा ये बच्चा? कलरलेस होगा, लिक्विड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी मैंने सब लिखवा दिया कि 90% पानी पाया जाएगा। इसमें प्रोटीन पाया जाता है बच्चा, इसमें डाइजेस्टेड फूड पाया जाता है, इसमें सॉल्ट पाया जाता है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी पाया जाता है, जैसे कि यूरिया। जैसे कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखोगे तो ज्यादा सही है ना। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। जैसे इसका मैकेनिज्म होता है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के थ्रू आता है, तो ये अभी मत लिखो, है ना। यूरिया जान लो बस, है ना। कुछ हार्मोन से इसमें पाए जाते हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, वो हार्मोन्स भी इसमें ट्रांसफर किए जाते हैं, ना। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने में काम किया जाता है। तो प्लाज्मा किसको किसको कैरी करेगा? हर चीज को कैरी करेगा, है ना। डिजॉल्व सब्सटेंसेस कैरी करता है, एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचाता है, ठीक है। अब इसी में इमर्ज रहता है बच्चा, इसी प्लाज्मा में, इसी लिक्विड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, प्लेटलेट, सब क्या रहेगा? इमर्ज रहने वाला है। तो प्लाज्मा के बारे में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चा रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरबीसी, और इसका दूसरा नाम अगर मैं बता दूं, इसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोला जाता है बच्चों? इरिथ्रोसाइट्स। ERYTHROCYTS, इरिथ्रोसाइट्स। इसमें जो होता है आरबीसी में, इसका कलर रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है बच्चा, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीज से बना है बच्चा, है ना। हेम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, और हेम आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। यानी इसमें क्या पाया जा रहा है बच्चा? आयरन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? आयरन, ठीक है। हेम में आयरन पाया जाता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है, जो फीमेल होते हैं ना, लड़कियां जो होती हैं, उनको आयरन की टेबलेट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लड़कियों में बच्चा, आप लोगों को पता होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 12 ईयर, 13 ईयर। तो उसमें ब्लड का लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, हीमोग्लोबिन लॉस होता है, तो यानी आयरन कमी हो गया उसमें, है ना। तो उनको आयरन का टेबलेट दिया जाता है बच्चों। अब आरबीसी करता क्या है बच्चों? एक ग्लोबिन जो है ना, ये 4 साइड का मिलकर बना होता है, और उसी में हेम पाया जाता है बीच में। अगर डायग्राम आप देखोगे अगर अच्छे से, है ना, ये देखो डायग्राम यहाँ पे अगर, तो बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आरबीसी है, बाई कॉनकेव शेप का होता है, सर्कुलर होता है, बाई कॉनकेव शेप का। उसमें बच्चों यहाँ पे 4 साइट दिख रहे होंगे, है ना। 4 आपके साइड दिख रहे होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, और उनके बीच में पाया जा रहा है हेम मॉलिक्यूल। क्या पाया जा रहा है? हेम मॉलिक्यूल। और पूरे को क्या हो गया? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? 4 साइट है एक आरबीसी में, तो 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकते हैं। यानी एक आरबीसी, यानी एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को बाइंड करेगा बेटा? 4 ऑक्सीजन को एक साथ में बाइंड कर सकता है, एक साथ में बाइंड कर सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये होता है। तो ये साथ साथ हीमोग्लोबिन जो होता है ना बच्चों, अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन का, तो वैसे तो हीमोग्लोबिन का अगर एफिनिटी की बात किया जाए, वैसे तो जनरली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है सबसे ज्यादा, उसके बाद CO2 का आता है नंबर, इनका ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट करवाते हैं। मतलब कि हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है, पाई एसिड लिगेंड होता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। अब ये बॉन्ड बेटा टूटेगा ही नहीं। अगर ऑक्सीजन बाइंड हुआ है, तो जब वहां जाएगा सेल के पास,
तो नॉर्मल डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन से हाई टू लो जाएगा, वहां CO2 आ जाएगा, अपने बाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर CO2 CO पकड़ लिया है तो CO छोड़ेगा ही नहीं ऐसे। अब जब CO छोड़ेगा ही नहीं बेटा, क्या बोल रहा हूं, जब CO छोड़ेगा ही नहीं इसे, तो यहाँ पे बोलते हैं इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्या बोला जाता है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोला जाता है। ठीक है। अब बच्चा पार्टी ये बताओ कि पॉइजनिंग होता कैसे है, पता है आप लोगों को? तो सुनो, होता कैसे है। देखो, हीमोग्लोबिन क्या हुआ, बाइंड हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जब ये छोड़ेगा नहीं तो वहां से ब्लड में जो CO2 है तो उसको लाएगा नहीं। और जब उसको कैरी नहीं करेगा तो अंदर में ब्लड में CO2 का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ब्लड में बेटा क्या पाया जा रहा है, पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, H2O। अब ये CO2 H2O से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ब्लड में कार्बोनिक एसिड जब अगर बनेगा तो टूटेगा, किसमें किसमें, H प्लस में और HCO3 माइनस में। ब्लड में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो का पीएच क्या हो जाएगा बेटा, पीएच कम हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि हर बॉडी का जिंदा रहने के लिए एक एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पीएच रेंज होता है। जैसे हमारा बॉडी 7.2 से 7.4 जो ब्लड का पीएच होता है, इसी में जिंदा रहता है, ऑर्गन इसी में काम करता है अच्छे से। अगर हमारा ब्लड पीएच कम हो रहा है तो ये ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। जैसे टूथ डीके भी क्यों होता है भाई, ब्रश क्यों करते हैं, टूथ डीके होता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो खाना खाए थे रात में कुछ फंस जाते हैं तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है, जिसकी वजह से एसिडिक निकलता है। अगर ब्लड पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो डिकेइंग हो जाता है। सोचो टीथ इतना स्ट्रांग है वो भी डिकेइंग होने लगा, सड़ने लगा। बाकी तो ऑर्गन सिस्टम है भाई अंदर, हार्ट किडनी कैसे काम करेगा, पीएच कम हो जाएगा तो, है ना। तो इसलिए आदमी का डेथ हो जाता है। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो इस अब ऐसा कब होता है, जब आपके बॉडी में क्या इनहेल कर लिए आप, CO। अब CO कब प्रोड्यूस होता है सर, तो जब बेटा इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबसन होता है, यानी जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलता अच्छे से, है ना। तो वहां पे क्या बनता है बेटा, इनकम्प्लीट कंबसन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और उस कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है आदमी का, राम नाम सत्य हो जाता है बच्चों। ठीक है, फिर अपन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आरबीसी का आपने समझ लिए, हीमोग्लोबिन मेन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 करता है। इतना याद रखो। ऑक्सीजन कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगा, लंग्स से बॉडी में। CO2 कहां से ट्रांसपोर्ट करेगा, बॉडी से लंग्स तक। ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बेटा व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। अगर मैं बात करूं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बच्चा, तो व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट कलर का होता है। और व्हाइट कलर का जो होता है इसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है ल्यूकोसाइट्स। तो क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। अब मेनली जो होता है जी, डिजीज से बचाता है अपन को, है ना। ये क्या करता है अपन को, डिजीज से बचाता है। अब डिजीज से कैसे बचाएगा बच्चा, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिजीज से कैसे बचाएगा। चलिए उसको समझते हैं अपन अच्छे से, है ना। देखो, मेनली अगर मैं बात करूं कि WBC जो होता है ना, दो टाइप का होता है कैटेगरी में। WBC जो हो गया व्हाइट ब्लड सेल, जिसका नाम है ल्यूकोसाइट, इसको दो टाइप में कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी में न्यूक्लियस के अंदर ग्रेन्यूल दिखता है, एक में नहीं दिखता है। जिसमें ग्रेन्यूल दिखता है बच्चा उसको बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स। और दूसरे वाले साइट का नाम है अग्रेनुलोसाइट्स। अगर मैं बात करूं ग्रेनुलोसाइट्स में, इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं। एक पाया जाता है बच्चा न्यूट्रोफिल, जो सबसे ज्यादा होता है। क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्नोफिल, स्नोफिल। और अगर नेक्स्ट बात करूं बेसोफिल। ये तीन हो गया जिसमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। दो ऐसे होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं। एक है आपका लिम्फोसाइट, और एक है आपका मोनोसाइट्स। सुन लो बच्चे, एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग अगर नोट्स नहीं कर पा रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप नॉर्मली आपके फोन में तो टेलीग्राम होगा ही, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल करो। टेलीग्राम एक ऐप होता है बच्चों, उससे मेरा चैनल है। किस नाम से सर? मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं चैनल का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बायोटेक वाला, बायोटेक वाला, WALLH। आप ये सर्च करना बच्चों टेलीग्राम पे। फ्री चैनल है मेरा, ठीक है। प्राइवेट चैनल नहीं है, ओपन चैनल है, पब्लिक चैनल है। आप आराम से इसे ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें मैं पूरा कंटेंट अपलोड किया हूँ, अपना लिखा हुआ बुक भी अपलोड किया हूँ, मेरे सारे PPT अपलोड हैं, सारे नोट्स अपलोड हैं, PYQ अपलोडेड है, प्रैक्टिस पेपर अपलोडेड है। हर कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है बच्चों, टेलीग्राम पे जाना है, मेरा चैनल को सर्च करना है और उसे ज्वाइन कर लेना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो और एक चीज और बता दो बच्चों कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है। ये मैं पूरा सीरीज लाने वाला हूँ, 10th पूरा सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों अपने इसमें, इस चैनल में। थोड़ा सा चैनल है बच्चों, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, समझाने का। आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए दोस्तों से, है ना। चलिए थैंक यू। यहाँ देखो, न्यूट्रोफिल होता है बच्चा, नंबर ऑफ ज्यादा होता है इसका। ये करता क्या है, फैगोसाइटोसिस में लिख करता है। क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है बच्चों। फैगोसाइटोसिस का मीनिंग होता है डायरेक्ट इनगल्फ करना। यानी ये जो है ना अपना WBC, ये देखेगा अच्छा ये बैक्टीरिया है, इसको डायरेक्ट क्या करेगा, अगले स्टेप में ऐसे खा जाएगा अंदर, इसको अंदर ले आएगा बॉडी में। इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस करना, न्यूट्रोफिल काम होता है। यानी WBC काम में एक से लिख सकते हो कि ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। लेकिन WBC का कौन सा टाइप करता है फैगोसाइटोसिस? न्यूट्रोफिल करता है बच्चा। इस्नोफिल का काम क्या है? इस्नोफिल का काम होता है जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है ना, जो पैरासाइट के थ्रू इन्फेक्शन होते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन है ना, फाइट अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो उसके खिलाफ ये लड़ता है। बैसोफिल क्या करता है? एलर्जिक एक्शन, ठीक है, उसके खिलाफ ये काम करेगा। और साथ में इन्फ्लामेटरी एक्शन भी देता है। अगर बैसोफिल का बताऊं, इन्फ्लामेशन जो होता है ना जी, इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक एक्शन, एलर्जिक एक्शन कौन देने वाला है भाई साहब? बेसोफिल देने वाला है। यानी कहीं स्वेलिंग हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, उसमें कौन कंट्रोल कर रहेगा? बेसोफिल। अगर बच्चों मैं बात करूं लिम्फोसाइट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लिम्फोसाइट बच्चा पार्टी दो टाइप का होता है, वैसे तीन टाइप का होता है, मैं बता दूं। लिम्फोसाइट जो होता है तीन तरह का होता है। एक होता है जी बी लिम्फोसाइट, एक का नाम है टी लिम्फोसाइट, एक का नाम है नेचुरल किलर लिम्फोसाइट, ठीक है। क्या क्या बोला मैं भाई साहब, लिख लेते हैं यहाँ पे। एक का नाम बोला मैंने बी लिम्फोसाइट, एक का नाम बोला मैंने टी लिम्फोसाइट, और एक होता है नेचुरल किलर। अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होता है? देखो बी लिम्फ जितना भी ब्लड होता है ना, सब बनता है बोन मैरो में। सब कहाँ बनता है बच्चा? बोन मैरो में। तो बी लिम्फोसाइट बड़ा भी वही होता है, मैचुरेशन भी वही होता है, जन्म भी वही लेते हैं, इसलिए नाम है बी से लिम्फोसाइट। लेकिन टी लिम्फोसाइट का जन्म तो होता है बोन मैरो में, लेकिन जाके बड़ा होता है कहाँ पे? थाइमस में। कहाँ पे बच्चा? थाइमस में। इसलिए इसका नाम है टी लिम्फोसाइट। अब
एक होता है नेचुरल किलर। नेचुरल किलर डायरेक्ट किल करता है। मेनली समझो, जब कोई इन्फेक्शन आता है ना, तो टी लिम्फोसाइट जो होता है उसका एक टाइप होता है, इसका फर्दर टी एच, टी हेल्पर सेल, टी साइटोकिनिन सेल, टीसी सेल। ये सब नहीं पढ़ना आपको अभी, बस इतना जानो कि ये उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करेगा। जिस टाइप का वायरस रहेगा, जिस टाइप का एंटीजन बोलते हैं उसको, पैथोजन, उस टाइप का ही एंटीबॉडी बनता है, यानी केमिकल बनता है जिसका नाम है एंटीबॉडी, जो किल करता है उस एंटीजन को। अब टी लिम्फोसाइट जाएगा बी लिम्फोसाइट पास। अब बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा? प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल बनाने के बाद ये क्या बनाता है? एंटीबॉडी। यानी एक केमिकल बनता है बच्चों, अगर बात करूं लिम्फोसाइट के बारे में, तो एक केमिकल बनाता है जिसका नाम होता है एंटीबॉडी, जो किल करता है उस एंटीजन को और हमें अपने बचाता है। मोनोसाइट की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो मोनोसाइट क्या करेगा बच्चों? तो मोनोसाइट फाइट करता है बैक्टीरिया से, फंगाई से, और अगर मैं बात करूं तो वायरस से भी ये फाइट करने का काम करता है। मोनोसाइट का इतना ही काम है, फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरस। ठीक है। अगर बच्चों मैं समरी बताऊं आपको कि यहाँ पे हुआ क्या क्या, तो आप ध्यान दो बच्चों। यहाँ पे हमने बताया आपको कि टोटल जो सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तीन टाइप में कैटेगरी किया गया: ब्लड, ब्लड वेसल, हार्ट। ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड सेल। ब्लड सेल में फर्दर तीन टाइप: रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल दो टाइप का होता है: ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट फर्दर दो टाइप का होता है: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल। और अग्रेनुलोसाइट जो होता है, वो होता है आपका दो टाइप का: लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। सबका काम बता दूं मैं, तो न्यूट्रोफिल क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है। इस्नोफिल क्या करता है? पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ता है। बेसोफिल क्या करता है? तो बेसोफिल जो होता है, इंफ्लामेटरी और एलर्जिक एक्शन के थ्रू काम करता है, उसके अगेंस्ट काम करेगा। अगर बात करूं लिम्फोसाइट का, तो एंटीबॉडी बनाता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी की केमिकल है ना, जैसा एंटीजन होगा, जैसा पैथोजन होगा, उसी के खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडी बनेगा और उसको किल करने में हेल्प करेगा। मोनोसाइट फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस। यही हम लोग पढ़े व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। अब बच्चे आगे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, आगे डिस्कस करने वाले हैं बच्चे हम लोग। अगर देखो इसको थ्योरी पार्ट अगर मैं दिखाऊं आप लोग को, तो बस वही से लिखा हुआ जिसमें समझाया कि ये क्या करता है। ईट लिखा है, ईट यानी फैगोसाइटोसिस करता है जैसे, है ना। और क्या होता है? कुछ केमिकल बनाता है। केमिकल का नाम क्या है? एंटीबॉडी। तो देख लिए हम लोग कौन बनाता है, कहाँ बनाता है, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ लिए। इसका शेप कैसा होगा बच्चा? ये स्फेरिकल भी होगा, इरेगुलर भी हो सकता है। वही देखे हम लोग, ग्रेन्यूल ग्रेनुलोसाइट होता है। ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन आरबीसी पर ध्यान देना, आरबीसी के पास न्यूक्लियस बचपन में तो पाया जाता है, जब वो स्टार्टिंग में डिवाइड होता है तब पाया जाता है। लेकिन आफ्टर मेचुरेशन ऑफ द आरबीसी, देयर हैव नो न्यूक्लियस, नो राइबोसोम, नो अदर ऑर्गेनल्स, बिकॉज उसको कंटेन करना है किसको? हीमोग्लोबिन को। अपने पास हीमोग्लोबिन को रखने के लिए बाकी ऑर्गेनल को हटा देता है अपना आरबीसी। उसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बच्चों अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स के बारे में, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स। अब सर इसको थ्रोम्बोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा इसमें थ्रोम्बिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। इसमें जो पिगमेंट होता है इसका नाम है थ्रोम्बिन, THROMBIN। ये कैल्शियम वगैरह से मिलने के साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन करवाने का काम करता है। ये क्या क्या काम करता है बच्चों? ये ब्लड का कोगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग करवाने का काम करता है। अगर आपको हाथ कहीं कट हो गया, तो आफ्टर सम टाइम 40 सेकेंड 50 सेकेंड के अंदर वो ब्लड ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, वहां क्लॉट बन जाता है। ठीक है। प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियाई नहीं होता है, याद होगा बच्चों, है ना। इसका काम मेनली क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, उस फैक्टर होता है। अगर ये ज्यादा पाया जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी होगा, कम पाया जाएगा तो ब्लड आपका पतला होगा, है ना, और जल्दी जल्दी क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। याद होगा आपको एक डिजीज होता है जिसका नाम है डेंगू। नाम सुने हो? हुआ है आप लोगों को? उम्मीद करते नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है तो आप लोग ठीक से हो गए। तो डेंगू में बच्चा ये प्लेटलेट जो होता है ना, कम हो जाता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? कम। इसका रेंज है बोला जाता है 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है 1 mm³ ब्लड में। अगर ये 1.5 से कम होकर 50K हो जाए, 50,000 से कम हो जाए, तो आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है।
जैसे पसीना निकलता है बाहर वैसे ब्लड भी निकल सकता है बाहर, अगर 5,000 10,000 तक आ गया ब्लड टेस्ट। ठीक है, ये चीज होता है बच्चों इससे। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, फंक्शन ऑफ ब्लड, तो वही सबको कम मिला दो, आरबीसी को मिला दो, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन मिला दो और प्लेटलेट्स का फंक्शन मिला दो, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ब्लड हो जाएगा। एक हम और अगर एक्स्ट्रा बताओ दो, तो ब्लड जो होता है रेगुलेट करता है ब्लड टेम्परेचर को, ब्लड टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बच्चों, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब ब्लड के बारे में पढ़ लिए, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्ट पढ़ने से पहले, हार्ट पढ़ने से पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्लड वेसल के बारे में। किसके बारे में, ब्लड वेसल के बारे में बच्चों। अब देखो, ब्लड वेसल जो है बच्चा, ये आपका 3 टाइप का पाया जाता है। पहला जो टाइप होता है इसका नाम है आर्टरीज, दूसरा जो पाया जाता है बच्चा इसका नाम है वेन, और तीसरा जो टाइप हो गया इसका वो हो गया कैपिलरी। जो आर्टरीज होता है, जो वेन्स होता है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो मैं बात करूं, अगर आर्टरी जो होता है ये हार्ट से दूर जाता है, आप लिख सकते हो अवे फ्रॉम हार्ट, और जो वेन होता है हार्ट की तरफ आता है, आप लिख सकते हो टुवार्ड्स टू हार्ट। और कैपिलरी में क्या होगा, मैक्सिमम में दोनों को मिलाने वाला, इधर से आर्टरी आ रहा या सेल है, इधर से CO2 लिया वेन बन गया, तो वहां पे जो इंटरमिक्सिंग करवाने वाला हुआ ना, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी वैसा जगह हो गया जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ना, उसको बोलते हैं कैपिलरी। आर्टरीज में अगर और बताऊं बच्चों, अगर डेफिनेशन, तो आर्टरीज जो होता है थिक होता है, तो किसमें ज्यादा प्रेशर होता है, आर्ट वेन जो होता है थीन होता है, और ये सिंगल सेल वाल होता है, सिंगल सेल वाल होता है, एक ऐसा सेल का बना हुआ है, ऐसा नीचे से भी नीचे वाला वाल ऐसा रहेगा, सिंगल सेल वाला, ऐसे ब्लड यहाँ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जैसे सेल है ना, तो वहां से इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आर्टरीज वेन में और डिफरेंट समझो, आर्टरीज जो थिक होता है, क्यों थिक होता है, किसमें, ब्लड प्रेशर, इसको बोला जाता है क्या, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर इसमें ज्यादा होता है, कितना होता है बच्चों, 120 mm ऑफ PCG, नॉर्मल हेल्दी पर्सन का इतना होता है ब्लड प्रेशर। अगर मैं बात करूं वेन्स का, तो वेन्स में जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं डाइस्टोलिक, डाइस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mm ऑफ HG होता है। ठीक है बच्चों, अब कम होता है, इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी भी जाना है, इसलिए इसको बैक फ्लो होने का चांसेस लग रहा है हम लोगों को, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है, वेल्व प्रेजेंट पाया जाता है, जबकि इसमें जो होता है वेल्व एब्सेंट होता है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा बैक फ्लो होने का चांस ही नहीं है। वेल मतलब जैसे आपका वेन्स है, तो अगर ब्लड ऐसे फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे ऐसे वेल पाया जाएगा, ऐसे वेल पाया जाएगा, ताकि ये ब्लड आगे तो चला जाए अपनी मर्जी से ऐसे, लेकिन जब पीछे आना चाहेगा ना, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऐसे डाउन होगा, ये डाउन होगा, यहाँ बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ब्लड पीछे नहीं आ पाएगा, है ना। ये होता है बच्चों आर्टरीज और वेन में डिफरेंस। आर्टरीज में बोला जाता है मैक्सिमम जो होता है जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, एक्सेप्शन है बच्चों इसमें, एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में बच्चा डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और अगर वेन से बात करूं तो जनरली डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें पल्मोनरी वेन, उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है बच्चों, है ना। ये था हमारा पूरा ब्लड वेसल्स के बारे में।
अब हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, है ना? लिख लिए क्या बच्चे? मैं इसको रिमूव आउट करने वाला हूँ। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, है ना? चलिए आगे बढ़ो। चलिए बच्चे, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बच्चे? हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। तो हार्ट के चलिए हम लोग पढ़े लिखेंगे, डायग्राम बनाना सीखेंगे। हार्ट के बारे में जनरली अगर आप बताऊं तो हार्ट में क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं बच्चा। ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को दोनों को बोलते हैं वेंट्रिकल। ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे जो होता है बच्चा, ये पूरे बॉडी से ब्लड इसमें आता है राइट एट्रियम में। अपर बॉडी से भी ब्लड आता है इसमें राइट एट्रियम में, और ब्लड आने के बाद नीचे गिरता है। यहाँ से ब्लड को भेज दिया जाता है कहाँ पे? लंग्स के पास। कहाँ पे? लंग्स के पास। ब्लड बॉडी से कैसा आया था बच्चों? बॉडी से आया था डीऑक्सीनेटेड CO2, वही CO2 वाला ब्लड को भेजा दिया गया है। अब इस लंग्स से ब्लड वापस आएगा बच्चा इसमें लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, और यहाँ से पूरा ये बॉडी में जाएगा ब्लड। पूरे बॉडी पार्ट्स में, ऊपर बॉडी लोअर बॉडी सब में जाए चला जाएगा, ब्लड चल जाएगा। अब इस बॉडी से वापस ब्लड फिर से वही साइकिल चलेगा, और उसमें किसमें? हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर राइट एट्रियम में मिला दिया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है? देख के समझ पा रहे हो बच्चों? ब्लड कैसे कैसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे कैसे जा रहा है ना? हम लोग यही पढ़ने वाले हैं पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर में कैसे बनता है। तो हार्ट को ऐसे, ये थोड़ा लेफ्ट साइड में टील्ड होता है बच्चों, ऐसे। देखो इसका सेंटर यहाँ से यहाँ होना चाहिए सेंटर, लेकिन है इधर टील्ड है। ऐसा क्यों हुआ सर? बच्चों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इधर इधर में पूरा प्रेशर निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा प्रेशर से जा रहा है ब्लड ना, तब तो बॉडी तक पहुंच पा रहा है, ज्यादा काम कर रहा। इसका लेयर जो होता है थिक हो जाता है। तो थिक हो जाने की वजह से, ठीक हो जाने की वजह से इसका वजन ज्यादा बढ़ गया, वजन बढ़ गया तो देखो ऐसा ठीक होता है पूरा। वजन बढ़ जाने की वजह से पूरा जो हार्ट है इधर टिल्ट रहता है। ये पूरा क्या करो आप, इसको इसको आप कवर आउट कर दो, इसको पूरा मोटा कर दो, ठीक बना दो। इधर वाला पोर्शन जो होगा थीन होगा, क्योंकि इधर ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि उसको कहाँ तक भेजना है बच्चा? लंग्स तक ही भेजना है ब्लड को, लंग्स तक ही भेजना है ना? इसीलिए इधर वाला पतला रहेगा, इधर वाला मोटा रहने वाला है। बीच में यहाँ पे जो पाया जाता है इस पार्टीशन, इस पार्टीशन का नाम होगा बच्चा सेप्टम। सेप्टम नाम होता है इसका। इस पार्टीशन का नाम क्या होगा जी? सेप्टम। इधर वाला जितना मोटा करना चाहो उतना मोटा कर सकता है, आपकी मर्जी है। बहुत मोटा पाया जाता है बच्चा, इधर वाला कम मोटा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चा पार्टी ब्लड आ रहा है इसमें, दोनों साइड में ब्लड आता है। ऊपर वाले चैम्बर में, नीचे वाला 2 चैम्बर बना है, ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड आएगा, इधर में ब्लड जाएगा लोअर पार्ट से, लोअर बॉडी से ब्लड जाएगा ऐसे, और कुछ ब्लड होंगे जो अपर पार्ट से आएंगे। ब्लड आ गया बच्चों इसमें। अब ब्लड आ गया तो ब्लड नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन नीचे गिरेगा तो पूरा नीचे चल जाए तो वापिस बैक ऊपर ना जाए, ऊपर वाले चैम्बर में। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इसलिए इसमें वेल्व पाया जाता है। क्या पाया जाएगा बच्चों? वेल्व। वेल्व बोले तो यहाँ पे जनरली इधर गिरा हुआ रहेगा ये, और इधर से भी, यहाँ से सुनो ध्यान से, ये जो लिया गया ना हम लोग लंग्स तक ब्लड ले गए, तो अब बाहर छेद करके तो जाएगा नहीं ऐसे, अंदर से ही जाएगा।
यहाँ पे ऐसे ब्लड ऊपर जाता है, इसको जाना कहाँ पे बच्चा, इसको जाना है आपको लंग्स में। तो लंग्स दो होता है, इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ दो आप, समझ मारा। दो पार्ट में आप ऐसे तोड़ दो, लंग्स में ब्लड चला गया है, आगे कंटिन्यू हो गया। तो ये जाने वाला रास्ता मैं बना दिया पहले ही। अब यहाँ इधर इस बाउंड्री से यहाँ पे क्या शुरू होगा, ऐसे वेल, इससे क्या आ गया ऐसे वेल, एक वेल इधर से आया, एक वेल इधर से आया, तो ब्लड ऊपर चैम्बर में गिरा। उसके बाद ब्लड आपको दिख रहा होगा नीचे आता हुआ, ब्लड ऐसे नीचे आया, है ना। और नीचे आने के बाद ब्लड कहाँ गया होगा बच्चा, ब्लड गया होगा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स के पास। अभी ब्लड वापस नीचे ना आए, बैक बैक फ्लो ना हो, ऐसे बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ भी ऐसे ऊपर के साइड में ऐसे वेल पाया जाता है। ब्लड चला गया लंग्स में, लंग्स से ब्लड आएगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। तो उधर साइड बना लो, और तो लेफ्ट एट्रियम, चलो मैं बनाता हूँ लेफ्ट एट्रियम। तो इधर से ब्लड जो आ रहा है ऐसे, दोनों लंग्स से होते हुए ब्लड इसमें चला जाएगा। गया बच्चा ब्लड इसमें, है ना, ब्लड आ गया इसमें। ब्लड आ गया बच्चों, तो इसमें ब्लड नीचे गिराना है ना, ब्लड नीचे गिराना है। यहाँ फिर से वेल पाया जाएगा, यहाँ फिर से वेल पाया जाएगा एक नीचे साइड में, इधर ही वेल्व होगा। लेकिन वो वेल्व पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पे एक आपका इधर से जाने वाले एरोटा, ऐसे एरोटा रहेगा। पूरे बॉडी में ब्लड जाता है ना, ये ऐसे यहाँ से पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा यहाँ से, है ना। इसको थोड़ा मैं थीन करता हूँ इस लेयर को, है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों ऐसे एरोटा पाया जाएगा, जो पूरे बॉडी में ब्लड ले जाएगा, ऐसे ऐसे गया, ऐसे फोल्ड होकर ऐसे निकला, ऐसे ऊपर निकल गया, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जा चला जाएगा, ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ऐसे कोई मुंडी में चला गया, कोई पैर में चला गया, ऐसे जाके कंटिन्यू हो जाता है ना। एरोटा में भी नीचे ब्लड ना है, इसलिए ऐसे वेल्व ऊपर की ओर पाया जाएगा। अब ब्लड देखो यहाँ ध्यान से, लेफ्ट एट्रियम में आया था ब्लड, इसको नीचे गिरना था, तो यहाँ वेल पाया गया इधर से, और इधर से भी वेल पाया जाता है, दोनों साइड से वेल पाया जाता है, ब्लड इसमें आता है नीचे गिरता है। अब यहाँ पे बोलोगे सर इसको क्या करे, तो इसको कंटिन्यू करके मिला दो इसमें, ऐसे, है ना, बन गया है कंप्लीट, है ना। अगर नहीं मिलाना है आपको ऐसे, ये लेयर जो गया है मोटा, इसी को आगे कंटिन्यू कर दो ऐसे, जाके मिला दो ऐसे, है ना। ये क्या बन गया बच्चा, आपका हार्ट बन के रेडी हो गया। इस सबको ध्यान क्या देना है कि आपको यहाँ पे इस सबका नाम क्या है, सबका नाम क्या है ना। तो अगर मैं बात करूँ नाम लिखने के लिए, तो इसका नाम होता है इन्फीरियर वेना कावा, और ऊपर वाले का होता है सुपीरियर वेना कावा। इसका नाम होता है बच्चा एरोटा। ये ब्लड को लंग्स तक ले जाने वाले का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से ब्लड को लाने वाले को बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, सबका नाम हमने लिख दिया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। इसका नाम हो गया, इधर वाले चैम्बर का नाम हो गया, ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले इधर का नाम हो गया राइट वेंट्रिकल। अब ये वेल्व जो होता है ना, इधर बाइकस्पिड, ये वाला जो वेल्व है इधर नाम है इसका बाइकस्पिड वेल्व, और इधर वाले वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड यानी दो साइड से ओपन होगा, ट्राइकस्पिड यानी दो ऐसे एक उधर से, तीन साइड से ओपन होते हैं, है ना। ये था बच्चा पूरा अपना हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको, एग्जाम में अगर आता है, नहीं याद रखना। देखो यहाँ पे मैं पीपीटी में ऑलरेडी दिया हूँ डायग्राम, है ना, अभी हम लोग यही सीखे। ये जो वेल्व होता है, इसको ये पतला पतला है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में से पकड़ाया हुआ रहता है ना। अच्छा, बीच वाला स्ट्रक्चर का मैंने नाम नहीं लिखा, उसका नाम लिख दो सेप्टम, इसका नाम लिख लो सेप्टम। और इसको थ्रेड लाइक से ऐसे ये पकड़ा हुआ रहता है, थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर से ऐसे इससे ज्वाइंट होता है ना, इधर सेप्टम से और उधर इस साइड से।
इसको भी ऐसे सीधा सेप्टम से ये ऐसे पकड़ा हुआ रहता है ताकि ये ऊपर ना जाए, ब्लड नीचे गिरे तो जब बंद हो तो ब्लड ऊपर ना जाए। अब बच्चा पार्टी जब ब्लड इसमें गिरता है ना, देखो इसमें दो काम हो रहा है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, चिपकता है तो ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड आउट होता है। और जब रिलैक्स होता है ऐसे तो ब्लड इसके अंदर आता है, ब्लड इसमें इन होता है। तो ब्लड जब ऐसे इन हुआ ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रिलैक्स हुआ तो ब्लड इसमें भरा, जब भरेगा तो ब्लड ऊपर 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 जाएगा, ऐसे जब ऊपर जाएगा तो वेल्व बंद होगा, वेल्व जब बंद होगा तो आवाज आएगा लब, लब आवाज आएगा, लब, लब LUWV। जो बोलते हैं ना तुम लोग धक धक, धक धक की आवाज आ रही है, सर धक धक नहीं है वो बच्चा, लब है। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ब्लड बाहर जाएगा तो ये एरोटिक वेल्व और पल्मोनरी आर्टरी का वेल्व बंद होगा, जिसकी वजह से आवाज आएगा डब। ये दो साउंड होते हैं बच्चा, लब और डब। अगर बात करूं मैं अरोटा में ब्लड कितना जा रहा, तो अरोटा में जो ब्लड जाता है तो वो जाता है, आपको मैंने बताया 120 mmHg। और अगर वेन्स में बात करूं, कितना प्रेशर होता है आर्टरी में, और अगर वेन्स की बात करूं तो 80 होता है, 80 mm of Hg होता है। किसमें बच्चा, कितना होता है आपका वेन्स में। अब यहाँ समझो, ये वेन्स में हो गया 80 mm of Hg, ठीक है। इसलिए डॉक्टर जब बीपी चेक करते हैं ना आपका, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लिखते हैं, यानी कि 120 mm/80 ऐसे लिखते हैं वो बीपी, 120 mm/80। किसी का बीपी हाई हो गया, यानी ऊपर वाला 120 बढ़ गया। बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, क्या है, द प्रेशर इज एक्टेड बाय द ब्लड ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के इंटरनल वॉल पे जो प्रेशर लगता है ना, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब इसको मेजर कर, ये देखो ब्लड, ये हार्ट का बन गया, बाहर से ऐसे दिखता है ब्लड, है ना हार्ट अपना, और ये अंदर साइड से स्ट्रक्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब बात किया जा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, कितने टाइप का होता है बच्चे। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है ना। जो काम कर, क्या क्या काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कुछ एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी पाया जाता है, कुछ में क्लोज सर्कुलेटरी पाया जाता है। आपकी बॉडी में कौन सा सर्कुलेटरी है, क्लोज सर्कुलेटरी। बच्चे आगे देखोगे अगर कि ओपन क्या होता है, तो ओपन पाया जाता है बच्चों आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। ओपन यानी कि नॉर्मली ब्लड ऐसी रहेगा, कोई वेसल्स वगैरह नहीं पाए जाएंगे उसके अंदर, हमारा न्यूट्रिएंट गैस वगैरह ऐसी रहे, इसी तरह रहेगा। क्या बॉडी कैविटी में पाया जाता है नॉर्मली, क्या आपका फ्लूइड, जिसमें क्या पाया जाएगा, इस फ्लूइड में न्यूट्रिएंट गैस एक्सचेंज के लिए, है ना, ये सारे कुछ पाया जाएगा ऐसे। ऑर्थोपोडा जितने भी होते हैं, मोलस्क के जितने भी होते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई थोड़ा सा कम होता है। इससे आपको एक्टिव ऑर्गन जो है ना, जो ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है, उसको ऑक्सीजन थोड़ा कम मिल पाता है, क्योंकि नॉर्मली छोड़ दिया गया है ऐसे, कोई वैसे रास्ता नहीं है, तो उसमें पर्टिकुलर ऑर्गन को नहीं मिलता है जैसा ही ऑक्सीजन, है ना। अब क्लोज क्या होता है बच्चे, क्लोज जो होता है इसमें आपको वेसल्स पाए जाते हैं, नेटवर्क ऑफ क्या पाए जाएंगे बच्चे, इसमें वेसल्स पाए जाएंगे। इसमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको डिमांड है वहां पे पहले ब्लड जाएगा ऑक्सीजन को लेकर, जिसका डिमांड नहीं है वहां पे ब्लड अभी नहीं जाएगा। इसको फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। आप बताइए आपकी बॉडी में कौन सा सर्कुलेशन है बच्चों। यस, आपकी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। तो सर सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है बच्चों, फिश वगैरह में होता है, देखो पढ़ते हैं। सिंगल सर्कुलेशन जो होता है फिश में होता है, एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है। सिंगल सर्कुलेशन मतलब होता है ब्लड हार्ट में एक ही बार जाएगा, ठीक है। एक ब्लड जो निकला एक सर्कुलेशन में, एक साइकिल में जो ब्लड निकला, वो ब्लड हार्ट में एक ही बार जाएगा, फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, फिर से गया, फिर तीसरा साइकिल में गया, ऐसा, ठीक है। इसमें जो होता है वही चीज हो गया कि लिमिट लिमिट द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा। जो पूरा बॉडी से जो आ रहा है ब्लड, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं,
प्यूरिफिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं बच्चा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चा पटी कि एक ब्लड एक साइकिल में उस एक हर्ट में 2 बार जाते हैं। कैसे जाता है देखो, जिससे आपको यहाँ पे क्या है, लंग्स है। यहाँ पे मैंने बना दिया आपको हार्ट, और यहाँ नीचे पढ़ लेते हैं अपन बॉडी, पूरा बॉडी पार्ट है। अब देखो बच्चे, जो आपका ब्लड कहीं शुरू करो, मान लो यहाँ पे बॉडी से ब्लड को भेज दिया गया था, साइकिल को शुरुआत अपन यहाँ से करेंगे फर्स्ट, ठीक है ना। इसको पहली बार पंप किया गया पल्मोनरी आर्टरी से, पंप हुआ। इसमें कौन सा ब्लड है, CO2, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब लंग्स के पास आएगा तो पतला पतला कैपिलरी बन जाएगा, पतला पतला क्या बन जाएगा बच्चों, कैपिलरी बन जाएगा। कैपिलरी रहेगा बच्चों यहाँ पे, है ना, जो कि क्या काम करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। कैपिलरी आपस में मिलेगा सब, और क्या बन जाएगा बच्चा, ये अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाएगा। अभी डीऑक्सीनेटेड था, अब ऑक्सीजनेटेड बन गया। अब ले लिया क्या यहाँ पे, ऑक्सीजन ले लिया, और किसको दे दिया, CO2 को दे दिया। अब ऑक्सीजन ले लिया, तो अब ये ब्लड आएगा किसमें, हार्ट में आएगा। तो एक बार पंप हो चुका था, याद है ना, एक बार पंप हो चुका था, वही ब्लड अभी गया है, वही ब्लड ऑक्सीनेटेड होके आया है। अब फिर से पंप होगा यहाँ, उसको दे दिया मैंने नंबर 2। दोबारा जब पंप होगा तो बॉडी कहाँ जाएगा, बॉडी ये जाएगा, पूरे बॉडी में फैलेगा। अब बॉडी में क्या पाया जाएगा, यहाँ पे कैपिलरी, फिर से ये पतला पतला कैपिलरी पाया जाएगा, है ना, सब मिल जाएगा। और वापिस से आपका वैसे ऐसे भेज दिया जाता है पूरे बॉडी में फिर से। तो देखो ध्यान से दो, अगर तो एक ब्लड यहाँ कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना भाई। देखो एक बार अगर मैं हाथ शुरू करते हो, यहाँ से ब्लड आ रहा है ऑक्सीनेटेड ब्लड, वही पंप हुआ यहाँ, अगर पंप होता है एक बार में तो वही गया बॉडी में, वही ब्लड वापस आया यहाँ हार्ट में फिर से, और दोबारा बार यहाँ पंप हुआ। अगर शुरू तुम ऐसे करते हो कि यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप हुआ एक बार, वही ब्लड ऑक्सीनेटेड हो गया आया, इसमें क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। फिर से पंप हुआ दूसरा बार, फिर वही ब्लड दोबारा गया पूरे बॉडी। तो यहाँ 2 साइकिल चल रहा है बच्चा, है ना, एक ही ब्लड 2 बार जा रहा है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको पढ़ते हैं, है ना। इसमें क्या लिख रहा है, ट्वाइस ड्यूरिंग अ सिंगल कंप्लीट सर्किट, एक सर्किट में एक साइकिल में 2 बार जाता है, इसको प्रोसेस बोलते हैं क्या। ये बहुत एसेंशियल होता है फॉर द ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग करने के लिए, जिसकी वजह से डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा नहीं होता है, इनहेंस कर दिया जाता है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन को, ऑर्गन को ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये था आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों। अब हमारा टॉपिक है कि इसका क्या फायदा है, इंपॉर्टेंट क्या है इसका, तो वही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे अपन क्या किया, सेपरेट आउट कर लिए ऑक्सीनेटेड ब्लड को, है ना, और जिसकी वजह से इंक्रीज हो एफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया बच्चों, है ना, ये फायदा होता है इसका। अब जो है हमारा ये जो हुआ, अगर मैं बात करूं ये डायग्राम को लेकर जो मैं बनाया था, तो ऊपर वाले जो हुआ ना ट्रांसपोर्ट यहाँ से यहाँ तक, हार्ट से लंग्स तक या लंग्स से हार्ट तक, इसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट से जो बॉडी गया या बॉडी से जो हार्ट गया, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ बच्चा, पल्मोनरी यानी कि लंग्स, हार्ट टू लंग्स। सिस्टमिक में क्या हुआ, हार्ट टू बॉडी। अब यहाँ देखते हैं बच्चा, ये 2 सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन वही लिखा रहेगा बच्चा, है ना, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, थ्योरी पार्ट है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है राइट एट्रियम ऑफ द, है ना, राइट एट्रियम में जाते हैं, बिफोर द ब्लड पंप्ड अराउंड द बॉडी नीडेड टू द पंप ऑफ द लंग्स, सब कुछ वही लिखा हुआ है वर्ड्स में, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में मैंने आपको बता दिया।
अब ब्लड प्रेशर के बारे में अगर मैं बात करूं, एक चीज बताना है मुझे। ब्लड प्रेशर तो बता दिया, प्रेशर इजेक्टेड बाय द ब्लड ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। इसको मेजर किससे किया जाता है ब्लड प्रेशर को? ये मशीन दिख रहा है क्या? इस मशीन में एक दिख रहा होगा यहाँ पे स्टेथोस्कोप, अलग से एक लगा हुआ है, बैंड होता है ना, उसमें एयर 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 बैग रहते हैं, एयर उसमें भरे जाते हैं पंप करके। इसका नाम होता है स्फिग्नो मैनोमीटर। देखो नाम यहाँ लिखा हुआ है, स्फिग्मो मैनोमीटर, इस डिवाइस का नाम याद रखना बच्चों। इससे क्या करते हैं, ब्लड को इसमें पंप करते हैं। इसको पंप करोगे ना, मुट्ठी से इसको पंप करोगे, ये ऑक्सीजन इसमें एयर जाएगा, इसे एयर भरेगा, इसमें एयर जब भरेगा बच्चा यहाँ पे ना, तो ब्लड सप्लाई होना ऐसे बंद हो जाएगा। 160 तक अपन ले जाते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे एक पिन पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें एक पिन पाया जाएगा यहाँ पे एक पिन पाया जाता है इससे। अब पिन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, इस पिन को रिलीज करो तो एयर रिलीज होगा, धीरे धीरे एयर रिलीज होगा। अब जैसे ही जिस 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 प्रेशर पे ये ब्लड ब्लड पंप होना शुरू हो गया, जाना शुरू हो गया, आवाज आना शुरू हो गया, धक 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 धक, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, यानी आर्टरी का प्रेशर था बच्चों। उसको नोट डाउन कर लिए, लिख लिया अपन। और कम किए और कम किए, सामने मेरे सामने पैरा है या क्लॉकवाइज वाला भी होता है, एक इलेक्ट्रिकल भी अब आ गया है बहुत सारा मार्केट में, है ना। तो उसमें वैल्यू दिखेगा, जिस प्रेशर पे अब धक धक आना बंद हो गया उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जिसकी वजह से अपन बीपी नाप लेते हैं बच्चों। ब्लड प्रेशर के बारे में। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम अगर मैं बात करूं बच्चों समझने के लिए, तो देखो क्या होता है कि हमारा ये सेल है, सेल के पास आया था इधर से आर्टरी, मान लो आर्टरी आ रहा, इसका नाम दे दिया मैंने आर्टरी। आर्टरी जाते आते धीरे धीरे क्या बन गया, यहाँ पे कैपिलरी बन गया। कैपिलरी जो बन गया ना, यहाँ धीरे धीरे क्या बन गया, पतला पतला कैपिलरी। कैपिलरी अगर मैं बात करूँ ना, तो सिंगल सेल का बना होता है, ऐसा सिंगल सेल का बना होता है, सिंगल सेल वाल्ड होता है। अब होता क्या है बच्चा, सिंगल सेल होने की वजह से यहाँ पे लीकेज आउट होता है। इसमें जो मटेरियल फ्लो हो रहा था ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूल थे, स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर गैस मॉलिक्यूल बाहर आ गया। उसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, उसमें पानी भी हो सकता है, उसमें WBC हो सकता है, सब कुछ हो जाता है। कलरलेस होता है, तो बाहर आ गया। कलरलेस होता है, क्या होता है कलरलेस, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी इसी में रह गया, नीचे नहीं जा पाता क्योंकि बड़े साइज का होता है। अब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, है ना, इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन से अंदर चला गया, H2O भी चला गया ऑस्मोसिस से, WBC नहीं जाएगा। कुछ फ्लूइड और भी रहते हैं इसमें, देखो टोटल पूरे दिन में यहाँ पे 20 लीटर ऑफ फ्लूइड रिलीज होता है, और वापिस जा पाता है उसमें 17 लीटर जा पाता है वापिस। तो कितना बच गया यहाँ पे, 3 लीटर बच गया। तो उसी 3 लीटर को बोला जाएगा क्या, 3 लीटर को बोला जाता है बच्चों लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ फ्लूइड हो गया। अब इस लिम्फ फ्लूइड को वापिस भेजना है किसमें, वेन्स में। अगर नहीं भेजोगे ना, तो ब्लड का क्या होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम तो होना नहीं चाहते हो ना। यहाँ में पतला पतला कैपिलरीज पाई जाएंगी, जिसका नाम है लिम्फ कैपिलरी। आपस में मिलेंगी सब, लिम्फ वेसल बनेंगे, और वापिस में जाके उसी में आज जो आगे आया है ना, उसी में जाके मिला दें, उसी में क्या हो जाएगा, यहाँ आगे जाके मिला देंगे ऐसे। इसका नाम था लिम्फ वेसल, इसका नाम था इधर वेन। वेन में वापस मिला दिया जाता है, 3 लीटर जो फ्लूइड उसको मिला दिया। इसकी वजह से हुआ क्या, सोचो ध्यान से। इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, एक मीडिया दिया कि कैपिलरी से सेल तक का इसको ऐसे हो जाएगा, मीडिया बन गया यहाँ पे। ये हमेशा रहता है कुछ ना कुछ फ्लूइड, ये पूरे बॉडी में जाता है, जहां जहां कैपिलरी है, जहां जहां सेल है, हर जगह पाया जाएगा, है ना। अब इसमें ध्यान वाली बात क्या है, मजे वाली बात, इसमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ ऑर्गन पे, जैसे यहाँ पे चेस्ट में, हम थाई में, कुछ कुछ ऑर्गन में पाए जाते हैं कुछ, और ऐसे जिनका नाम है लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड में WBC ज्यादा पाया जाता है। अगर WBC नॉर्मल फ्लूइड में पाया जाता है, अगर कोई यहाँ से वायरस आता है,
तो उसको किल कर दिया जाता है, यहाँ पे किल कर देगा। नहीं किल हुआ, उसको पकड़ के ले गया गया इसमें लिम्फ फ्लूइड में, लिम्फ कैपिलरीज होते हुए लिम्फ वेसल्स में, और उसको लिम्फ नोड में जाके मार दिया जाता है। ठीक है, वैसे कुछ लोग नहीं मरते हैं, सेल के अंदर आ जाते हैं, अगर वायरस अंदर आ गया तो वायरस इन्फेक्ट कर देगा इस बॉडी को, आपका डिजीज हो जाएगा। तो लिम्फ सिस्टम यही है, लिम्फेटिक सिस्टम। मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो टाइप का सिस्टम से बना है, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े अपन ब्लड, ब्लड वेसल, हार्ट के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है, इसमें लिम्फ नोड होता है, लिम्फ वेसल्स होता है, इसी के बारे में पढ़ना था। इसका थियोरेटिकल पार्ट देख लो, ये अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। ये लिम्फ लिम्फ इसको लिम्फ बोलते हैं, और ये पोर्स ऑफ प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी है ना, कैपिलरी की जो वॉल उसके वहां से बाहर निकल जाते हैं, इसमें प्लाज्मा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ब्लड सेल होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में। इंटरसेलुलर स्पेस यानी दो सेल के बीच के स्पेस में आ जाते हैं। अब सिमिलर होता है प्लाज्मा के जैसा ही, लेकिन ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। इसके पास कम अमाउंट में प्रोटीन पाए जाते हैं। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरी, उस लिम्फ को अब वापस खींचा जाता है लिम्फेटिक कैपिलरी में, और फिर वहां से भेज दिया जाता है कहाँ पे, लार्ज लिम्फ वेसल्स में। हाँ, अब लिम्फ वेसल्स में प्रेशर कम रहेगा, इसमें भी क्या पाया जाएगा, वेल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चों, वेल पाया जाता है ना। और फिर वो उसको भेज दिया जाता है, लार्जर वेन से भेज दिया जाता है। ठीक है, लिम्फ कैरिज क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को, एब्जॉर्ब फैट को, है ना, इंटेस्टाइन ड्रेन्स को, एक्सेस फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में वापस उसको भेज दिया जाता है, ब्लड में वापस भेज दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा ब्लड है, जो सेल से वेस्ट मटेरियल निकला, उसको वापस भेज दिया जाएगा उसी वेन्स में, है ना। तो बच्चों हमारे यहाँ टॉपिक खत्म होता है ट्रांसपोर्टेशन, और अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है बच्चों एक्सक्रीशन। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना, कहीं डाउट नहीं रहा होगा। अगर बच्चों फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप बेधड़क आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा, है ना, बताऊंगा कि वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भैया चैनल वालों को। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में एक्सप्रेशन के साथ। थैंक यू सो मच।